किताब उसका 15 अध्याय और उसका एक बार पहला पद हम पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। इन बातों के पश्चात बाइबल कहती है यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। इन बातों के पश्चात अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, अब्राहम को बुलाहट दी। और जब हम उत्पत्ति 12 अध्याय पढ़ते हैं तब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो लूत से अब्राहम अलग हो जाता है। 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो लूत को कुछ राजा लोग और उसके परिवार को और उसके साथ के बहुत सारे लोगों को बंधुआ बनाकर ले जाते, तब अब्राहम उन्हें वहां से छुड़ाकर ले आता है। तब जाकर 15 अध्याय में जब हम आते हैं तो बाइबल कहती इन बातों के पश्चात, जो बातें हो गई उन बातों के पश्चात परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम को दर्शन के द्वारा अपना वचन दिया। अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन में वचन देकर कहा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। मत डर, मत डर, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम मत डर, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे तेरे शत्रुओं से बचाता रहूंगा, मैं तेरे लिए अद्भुत कामों को करूंगा। अब्राहम मत डर, मैंने तुझे बुलाया है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं तुझे लेकर चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, इसलिए अब्राहम तू मत डर। मेरे प्रिय लोगों, आज मैं कहना चाहता हूँ मुझे और आपको बुलाने वाला परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, उसने मुझे और आपको बुलाया है। वो मुझसे और आपसे कहता है बेटा बेटी मत डर, मैंने तुझे बुलाया है, तू मेरा ही है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, मैं सदैव तेरे संग रहूंगा, इसलिए मत डर। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अब्राहम मत डर, मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरे लिए प्रतिफल हूं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। मेरे प्रियो, हो सकता है संसार में कई बार हम लोग डरते हैं, अपने भविष्य को लेकर डरते हैं, अपने परिवार के लोगों को लेकर डरते हैं, अपनी संतानों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर डरते हैं। हम कई बार बहुत सारी बातों को लेकर डरते हैं, लेकिन परमेश्वर जैसे अब्राहम से कहा मत डर, वैसे मुझसे और आपसे भी आज कहता है मत डर, तेरा बुलाने वाला मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, इसलिए मत डर। चाहे परिस्थितियां विपरीत हो, मैं कहना चाहता हूं मत डर, क्योंकि ये परमेश्वर कहता है। हो सकता आज हम गड्ढे में पड़े होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मत डर, एक समय आएगा जब मैं तुझे इस गड्ढे से भी बाहर निकाल लूंगा। हो सकता आज हम निंदा सह रहे होंगे, आज हम हो सकता तनाव में होंगे, चिंताओं में होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मत डर। और परमेश्वर ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा अब्राहम से कि मत डर, उसने कहा तेरी ढाल और तेरा प्रतिफल मैं हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी ढाल है, परमेश्वर हमारी ढाल है, परमेश्वर हमारा सुरक्षा कवच है, परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है। ढाल पहले के समय में जब सैनिक लोग युद्ध पर जाया करते थे, उनके एक हाथ में तलवार तो दूसरे हाथ में ढाल हुआ करती थी, ताकि यदि सामने वाला कोई वार करे तो उस वार को उस ढाल के द्वारा बचाया जा सके। और बाइबल के समय में अलग अलग प्रकार की ढालें होती थी। सुलेमान ने सोने की ढालें बनवाई, और जब वो सोने की ढालें शत्रु लोग लेकर चले गए तो उसके बेटे रहोबियाम ने चांदी की और लोहे की ढालें बनवाई। इस तरह बाइबल में हम पाते हैं कि बड़ी भी ढालें थी, छोटी भी ढालें थी, अलग अलग प्रकार की ढालें थी, यहाँ तक कि चमड़े की भी ढाल हुआ करती थी। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर अभी अब्राहम से कहते हैं अब्राहम तेरी ढाल मैं हूं, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं मृत्यु से तुझे बचाऊंगा, मैं हर कष्टों से तुझे बचाऊंगा, मैं रोग और बीमारियों से तुझे बचाऊंगा, मैं जंगली जंतुओं से तुझे बचाऊंगा, मैं तेरे शत्रुओं से तुझे बचाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ढाल हूं, मैं तुझे बचाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बचाएगा। शैतान कई बार हमें नाश करना चाहता है, शैतान कई बार हमें खत्म करना चाहता है, क्योंकि लिखा है बाइबल में शैतान गरजने वाले शेर के समान इस ताक में रहता है, कब किसको देखे फाड़ खाए। लेकिन परमेश्वर हमारी ढाल है, हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। हम जल्दी से कुछ बातों को देख लेते हैं। भजन संहिता की किताब उसका 3 अध्याय है और उसका एक बार 3 पद हम पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब उसका 3 अध्याय का 3 पद।
परंतु हे यहोवा, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हाँ, तुम तो मेरे चारों ओर, दाऊद कहता है मेरी ढाल है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम तेरी ढाल, तेरा प्रतिफल मैं हूँ। लेकिन दाऊद कहता है परमेश्वर तू चारों ओर मेरी ढाल है, मेरे शत्रुओं से बचाने के लिए तू मेरी ढाल है, मुझे बल देने के लिए तू मेरी ढाल है। हे परमेश्वर मेरे चारों ओर तू मेरी ढाल है। याद रखना, जब हम इस संसार में रहते हैं, हम इस पृथ्वी पर चलते और फिरते हैं, हमारा परमेश्वर हमारी ढाल है, जो हमें हर एक विपत्तियों से बचाने की ताकत रखता है, सामर्थ्य रखता है। और बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। ये बात दाऊद अच्छे से जानता था। दाऊद को मालूम था उसने कितने युद्धों को लड़ा, और ना सिर्फ लड़ा वरन युद्धों को जीत भी लिया था। उसने अपने बहुत सारे शत्रुओं को हरा दिया था, मार दिया था। ये कैसे हो पाया? उसको मालूम था ये केवल परमेश्वर की सहायता के द्वारा हो पाया। और उसे मालूम है मेरा परमेश्वर मेरी ढाल बनकर मुझे मेरे शत्रुओं से भी बचाएगा। इसलिए वो कहता है हे यहोवा तू मेरे लिए ढाल है। और पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 12 पद एक बार। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। तू धर्मी को आशीष देगा, पापियों को आशीष नहीं देगा परमेश्वर। परमेश्वर धर्मियों को आशीष देगा। यदि मैं और आप धर्मी हैं, परमेश्वर हमें आशीष देगा, परमेश्वर हमें आशीष देगा। हम विश्वास करें परमेश्वर हमें आशीष देगा। ये बाइबल का वचन कहता है कि हे यहोवा तू धर्मियों को आशीष देगा, और वचन कहता है तू उसे अपने अनुग्रह रूपी ढाल से क्या करेगा? घेरे रहेगा। अनुग्रह रूपी ढाल है हमारा परमेश्वर। यदि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर और आप पर ना होता तो आज हम ये दिन नहीं मना रहे होते। यदि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर और आप पर ना होता तो आज हम यहाँ पर जिंदा बैठकर अपने परमेश्वर की महिमा ना कर रहे होते। इसलिए वह परमेश्वर मुझे और आपको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से क्या किए हैं? घेरे हुए हैं। और यही बात परमेश्वर ने पौलुस को कही थी जब उसने अपनी समस्या के लिए, बीमारी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे प्रिय लोगों, हर परिस्थिति में परमेश्वर का अनुग्रह हमें काफी है, क्योंकि परमेश्वर अपने अनुग्रह रूपी ढाल से मुझे और आपको घेरे हुए है। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला सामुएल की किताब, उसका 17 अध्याय, उसका एक बार 7 पद पढ़ेंगे। पहले सामुएल की किताब, उसका 17 अध्याय, उसका 7 पद। उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। हाँ, यहाँ पर गतवासी गोलियात का वर्णन पाया जाता है, जिसे दाऊद ने मार दिया था। दाऊद ने अपने गोफन में पत्थर रखकर परमेश्वर की सहायता के द्वारा गतवासी गोलियात को मार गिराया था। उसके विषय में यहाँ पर कुछ जानकारी मिलती है। सो बाइबल आगे कहती है, और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था, और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। गतवासी गोलियात के, बाइबल कहती आगे आगे चलता था। एक बड़ी ढाल लिए हुए गतवासी गोलियात के आगे आगे एक जन, बाइबल कहती चलता था। मेरे प्रिय लोगों, अभी जो यहाँ पर हम देखते हैं तो वो ढाल जो है ना, वो एक गतवासी गोलियात के हाथ में नहीं है, परंतु वो किसी दूसरे के हाथ में है। मैं ऐसा मानता हूँ यदि गतवासी गोलियात के हाथ में यदि ढाल होती तो वह अपना बचाव पत्थर से कर सकता था। जब दाऊद ने गोफन में पत्थर रखकर मारा था, लेकिन उसने अपनी ढाल किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में दे रखी थी। लेकिन हमारी ढाल क्या हमारे पास में है मेरे प्रिय लोगों? हमारी ढाल कौन है मेरे प्रिय लोगों? हमारी ढाल परमेश्वर होना चाहिए, जो ये हमें चारों ओर से बचाता है। गतवासी गोलियात की ढाल किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में थी। यदि हम इफिसियों की किताब 6 अध्याय का 10 पद पढ़े तो बाइबल कहती विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल जब हमारे हाथों में होती है तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमारा विश्वास की ढाल हम दूसरों के हाथों में दे देते हैं, जैसे गतवासी गोलियात की ढाल
किसी दूसरे के हाथों में थी। नहीं नहीं नहीं, अपनी ढाल अपने हाथ में रखना है। हमें जो ढाल परमेश्वर ने दिया, विश्वास रूपी ढाल, उसे हमारे स्वयं के पास में रखना है, और परमेश्वर स्वयं भी हमारी क्या है? ढाल है। एक और वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता की किताब उसका 7 अध्याय उसका 10 पद एक बार पढ़िए। भजन संहिता की किताब 7 अध्याय का 10 पद। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है। हाँ, दाऊद क्या कहता है? मेरी ढाल किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। गतवासी गोलियात की ढाल किसके हाथ में थी? किसी व्यक्ति के हाथ में थी, लेकिन दाऊद कहता है मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, और मैं जानता हूं मेरी ढाल जिसके हाथ में है वह मुझे सुरक्षा प्रदान करेगा, वह उस ढाल के द्वारा मुझे बचाएगा। मेरी ढाल जिसके हाथ में है उसके हाथ से मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता है, वह मेरा रक्षक है, मुझे कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि मैंने जो अपनी ढाल किसी को दी है मैं उसे जानता हूं, वह सर्व सामर्थी परमेश्वर है जिसके हाथों में मेरी ढाल है। गतवासी गोलियात की ढाल किसी मनुष्य के हाथ में थी, लेकिन दाऊद कहता है मेरी ढाल परमेश्वर के हाथों में है। हमारी ढाल किसके हाथों में है मेरे प्रिय लोग? हमारी ढाल कहां है? यदि आज हमारी ढाल हमारे पास नहीं है, हम पर हमले होंगे और हम बचा नहीं पाएंगे अपने आप को। इसलिए हमारी ढाल हमारे पास होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं अब्राहम मैं तेरी ढाल हूं। परमेश्वर हमारी ढाल होना चाहिए। परमेश्वर हमारे परिवार की ढाल होना चाहिए। परमेश्वर हमारे घर की ढाल होना चाहिए। यदि परमेश्वर हमारी ढाल है तो जितने भी हमले होने दीजिए, एक भी हमला हम पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाइबल कहती तेरे निकट 1000 तेरे दाईं ओर 10,000 गिरेंगे परंतु एक भी तुझे छूने ना पाएगा, क्योंकि आपकी ढाल परमेश्वर के हाथों में है। आपकी ढाल स्वयं परमेश्वर है, इसलिए वह आपको छूने ना पाएगा। और जल्दी से आगे बढ़ते हैं, यशायाह की किताब उसका 21 अध्याय उसका 5 पद भी एक बार पढ़िए। यशायाह की किताब 21 अध्याय 5 पद। भोजन की तैयारी हो रही है। हाँ, यशायाह कहता है भोजन की तैयारी हो रही है। अच्छी बात है भोजन करना। जन्मदिन के बाद भोजन करना कभी कभी अच्छी बात है शादी की सालगिरह के बाद भोजन करना अच्छी बात है, लेकिन बाइबल यहाँ क्या कहती है? यहाँ पर भी कुछ लोग भोजन की तैयारी कर रहे थे। यशायाह नबी यहाँ पर कहता है भोजन की तैयारी हो रही है। पहरुए भोजन करने के लिए बिठाए जा रहे हैं। खाना पीना हो रहा है हाकिमों। लेकिन यशायाह कहता है हे हाकिमों उठो, खाने पीने से उठो, भोजन की तैयारी करना बंद कर दो, उठो, युद्ध की तैयारी करो, लड़ाई की तैयारी करो। शैतान तुम पर हमला करने वाला है, उसका सामना करने की तैयारी करो। भोजन की तैयारी हो चुकी जितनी होनी थी, खाना पीना जितना खाना था खा लिया। अब हे हाकिमों उठो, आज उठने की आवश्यकता है। कलीसियाओं को आज उठने की आवश्यकता है। परिवारों को आज उठने की आवश्यकता है। मुझे और आपको आज उठने की आवश्यकता है। उठो। हम बैठ गए, हम आलस के साथ बैठ गए खा पीने के बाद कैसा हो जाता है? कुछ लोगों को तो पैंट की बेल्ट भी खोलना पड़ती है अरे उठो, हे हाकिमों उठो, हो गया जो भी खाना पीना था, खूब खा लिया चिकना चुपड़ा, लेकिन अब उठो। और उठकर क्या करना है? पढ़िए आगे। ढाल में तेल मलो, उठो। अब ढाल में तेल मलने की आवश्यकता आ पड़ी है मेरे प्रिय लोगों। मैंने कहा ना इफिसियों 6:10 में लिखा है विश्वास की ढाल। उस विश्वास रूपी ढाल में पवित्र आत्मा रूपी तेल को मलने की आवश्यकता आ पड़ी है। विश्वास की ढाल लेकर जब हम स्थिर रहेंगे तो हम शैतान के जलते हुए तीरों को भी बुझा पाएंगे, लेकिन यदि हमारी ढाल में तेल नहीं है तो हम तीरों को नहीं बुझा पाएंगे। इसलिए हाकिमों उठो, ढाल में तेल मलो। जो सिर के ऊपर तेल डाला गया था ना, अभिषेक का तेल, क्या आज वो तेल है? हमें तेल मलने की आवश्यकता है।
हमें पवित्र आत्मा रूपी तेल चाहिए। ये हाकिमों उठो, युद्ध का समय आ गया है। खाना पीना बंद कर दो और ढाल में क्या करो? तेल मलो। तेल इसलिए मलते थे ताकि ढाल चिकनी रह सके, क्योंकि कुछ चमड़े की भी ढालें हुआ करती थी जिसके ऊपर तेल मलते थे और तेल मलने से वो चिकनी रहती थी और जब धूप की रोशनी उन पर पड़ती थी तो सामने वालों को लगता था पता नहीं कौन कौन से हथियार लेकर आए हुए हैं। और जब हमला उस पर होता था, बाहर उस पर होता था, तो ये बाहर ठहरता नहीं था, फिसल जाता था। इसलिए बहुत जरूरी है, जब हमारे ढाल के ऊपर तेल होगा तो होने वाले हमलों से हम क्या हो पाएंगे? बच पाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है हाकिमों उठो। एक और वचन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पहले सामुएल की किताब उसका पहला अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। पहले सामुएल की किताब, माफी चाहता हूँ, दूसरे सामुएल की किताब पहला अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। दूसरा सामुएल पहला अध्याय 21। है गिलबो पहाड़ों, हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े, तुम पर ना ओस पड़े और ना वर्षा हो, और ना ही वर्षा हो, और ना भेंट के योग्य, और ना ही भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं, उपज वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहाँ शूरवीरों की ढाल, क्योंकि वहां बाइबल कहती शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई, अशुद्ध हो गई, और शाऊल की ढाल और साउल की ढाल बिना तेल लगाए रह बिना गई। तेल लगाए रह गए। इसलिए साउल मर गया युद्ध में, इसलिए उसका बेटा योनातान मर गया युद्ध में। अभी यहाँ पर वचन कहता है गिलबो पहाड़ों, तुम पर ओस ना गिरे। क्यों? क्योंकि वहां पर शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई। हमारी ढाल कैसी है आज? पवित्र है या अशुद्ध है? हमारी ढाल पर तेल लगा हुआ है या तेल समाप्त हो चुका है? क्योंकि बाइबल कहती है साउल की ढाल पर तेल लगा हुआ नहीं था, साउल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। इसलिए हे हाकिमों उठो, तुम्हारे पास समय है अभी, अपने ढाल पर तेल मलो ताकि तुम जब युद्ध के लिए निकलो अपने दुश्मनों का सामना कर सको। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए परमेश्वर ने कहा अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल हूं। परमेश्वर हम सबकी ढाल है। और जब हम इस संसार में रहते ना, हम कई बार एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं। हम सब एक दूसरे के लिए हम अच्छा करते हैं, भला करते हैं, है ना? लेकिन कई बार उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलता। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अब्राहम तेरा प्रतिफल मैं। आपने जितनों के साथ भलाई की, यदि आपको पलटकर बुराई मिली है चिंता मत करें, परमेश्वर कहता तेरा प्रतिफल मैं हूं। आपने जितनों के साथ अच्छा काम किया तो भी उन्होंने आपके साथ बुरा काम किया, चिंता मत करें, परमेश्वर कहता तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हम सबका बड़ा प्रतिफल परमेश्वर है, हमारी ढाल परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर कहता है अब्राहम मत डर। हम भी ना डरे, परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह अपने लोगों को कभी लज्जित नहीं होने देगा, वह अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर बच्चों के द्वारा हम सबको आशीष दे।